गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरा ऑडियो और वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। चंदन, विक्रम, मयंक, many other people should be here. I don't know if you guys can see me here. Oops. And can listen my audio here. जल्दी से कंफर्म कीजिए। Cannot see you guys and your comments. I don't know why. दिखना तो चाहिए। जल्दी से मुझे पहले कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों तक मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों पहुंच पा रहा है या नहीं, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा। हाउ मेनी क्लासेस आर रिमेनिंग? 5 more क्लासेस टोटल। 5 क्लास और बची हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। मल्टी लेवल पेजिंग को एक बार रिकैप करा दीजिए। अच्छा, तो आपने जो घर पे रिवीजन का टाइम मैंने दिया, उसमें आपने क्या किया और क्या आपको समझ नहीं आया, पहले आप मुझे वो बता दीजिए। इफ पेज साइज इंक्रीजेज और डिक्रीज इन व्हाट इम्पैक्ट पेज टेबल साइज। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था वैसे घर पे सॉल्व करने को। आई डोंट नो इफ यू गाइज गॉट द आंसर और नॉट। पता नहीं आप लोगों ने रिवीजन उसका किया या नहीं किया, पता नहीं है। देखो, एक बेसिक रिकॉल करा देता हूं मैं। मल्टी लेवल पेजिंग हम क्यों करते हैं, हम आपको उसमें डिटेल में और डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो हमने ये डिस्कशन किया था बॉस कि हमारे पास यहाँ पे है प्रोसेस। ये प्रोसेस के पेजेस बनाए हमने और उन पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग फ्रेम्स पे। फिर एक एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था कि इस फ्रेम पे, जिन जिन फ्रेम पे जो जो पेजेस आपके पास जहां जहां रखे हुए हैं, उनका एक पेज टेबल बनता है। अब ये पेज टेबल इतना बड़ा था हमारे एग्जाम्पल के लिए कि वो एक सिंगल फ्रेम में, एक सिंगल पेज के फॉर्म में नहीं रख पा रहे थे। तो हमने पेज टेबल को दो फॉर्म, दो पेजेस में बांटा। दो पेज में इसलिए बांटा क्योंकि साइज ऑफ पेज टेबल इतनी थी कि वो दो पेज में समा जाए, एक पेज में नहीं आ रही थी। अगर आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो मैंने कहा था 4 बाइट का पेज था और 8 बाइट की पेज टेबल थी। तो 4 4 बाइट के दो पेज पेज टेबल के भी बन गए। अब इस पेज टेबल के पेजेस को आपने दो अलग अलग फ्रेम पे रखवाया। किन फ्रेम पे वो रखे हुए हैं, इसके लिए आउटर पेज टेबल लगी। आउटर पेज टेबल में क्या था? आउटर पेज टेबल में बॉस यहां पे जो था, इन पेज टेबल पेजेस के फ्रेम नंबर थे। और इनमें क्या था? इनमें हमारे पास अलग अलग पेजेस के फ्रेम नंबर्स थी, जो कि एक्चुअल पेज टेबल एंट्री थी, है ना। ये हम कल ऑलरेडी देख चुके हैं। ये था आउटर पेज टेबल और ये था इनर पेज टेबल। ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे कि पेज टेबल को भी पेजेस के फॉर्म में, टुकड़ों में रखें। अब पेज के फॉर्म में अगर रखेंगे, एक पूरे पेज पर पेज टेबल नहीं आई तो टुकड़ों में बांटा, मल्टीपल पेज बनाए, उन पेजेस को भी अलग अलग फ्रेम पे रख के और उस पेज टेबल के पेजेस का भी आउटर पेज टेबल बनाया। अब हमने ये चीज भी देखी थी कि अगर हम में कोई भी ऐसी एंट्री लेनी है, जो शुरुआत के 4 में से कोई एक एंट्री सर्च करनी है जिसका स्टार्टिंग बिट है 0, तो हम यहां वाले पेज पे जाएंगे, पेज टेबल के। और अगर इन 4 में से कोई एंट्री सर्च करनी है तो हम ये वाले पेज पर जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने 0 और 1 पहली बिट से सर्चिंग की। 0 कि 1, तो 0 अगर होगा तो इस पेज पे जाएंगे, 1 अगर होगा तो इस पेज पे जाएंगे। अगर हम इस पेज पे आए, क्योंकि पहली बिट 0 थी, तो अब इस पेज पे हम 0 0 0 1 1 0 1 1 से आराम से सर्च कर पा रहे थे। ठीक है।
तो हमारे पास यहां पे जो एंट्रीज रखी हुई हैं वो एक्चुअली किस चीज की है? 000, 001, 010 और 011 की थी। आप कल का पीडीएफ खोल के देखोगे, समझ में आएगा। पहली वाली बिट से यहां से समझ में आया कि पहली वाली बिट यहां से रेक्टिफाई हो गई, हमें मिल गई, और बची हुई 2 बिट हमें यहां पे आइडेंटिफाई करने को मिल जाएगा कि हमें एक्चुअल में कौन से पेज की पेज टेबल एंट्री चाहिए। अगर पहली बिट 1 होती तो यहां आते, ये वाली एंट्री 00, 01, 10 और 11। ये 00, इसका क्या मतलब है? ये वाला जो एंट्री है वो एक्चुअली 100 की एंट्री है। ये 01 है, मतलब पहली बिट 1 और ये 101 की एंट्री है। ऐसे ही हमने अलग अलग एंट्रीज को क्या किया? अलग अलग एंट्रीज को अलग अलग पेज टेबल में रख के भी, पेज टेबल के पेजेस में रख के भी उस तक पहुंचने का जरिया निकाला। फिर मैंने आखिरी में आपको बताया था, कहां गया भाई? अच्छा, नहीं आया पेज, कोई बात नहीं। आखिरी में मैंने बताया था कि जब हम 2 लेवल पेजिंग की बात करते हैं तो जो पी था हमारा, इस पी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस एग्जाम्पल के लिए पी अगर 3 बिट का था तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, P1 और P2। इधर 1 बिट थी, इधर 2 बिट। पहले इस P1 से 1 बिट से हमने आउटर पेज टेबल में सर्चिंग की। इस आउटर पेज टेबल में सर्चिंग करने के बाद हमें क्या मिला? एक फ्रेम नंबर मिला। वो फ्रेम नंबर पे जाके हम गए तो हमें क्या मिला? एक वो पेज मिला जिस पेज पे हमारा पेज टेबल रखा हुआ है, वो टुकड़ा, वो हिस्सा जिसमें हम P2 से सर्च करेंगे। फिर हमने इसमें P2 से सर्चिंग की। जब इसमें P2 से सर्चिंग की तो हमें फ्रेम नंबर मिला, किसका? हमारे कंटेंट का, जिसको हमने इस D के साथ जोड़ के और फिजिकल एड्रेस निकाला। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो, ये जो पेज टेबल है, ये अगर हम सिंगल लेवल पेज टेबल रखते तो एज इट इज कहीं पे रखाती मेन मेमोरी के अंदर टुगेदर। बट हम ऐसी नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम मल्टी लेवल पेजिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको तोड़कर 2 अलग अलग पेजेस में रख के और उसका आउटर पेज टेबल बनाया। ठीक है ना? आई बात समझ में? क्लियर कट। इसमें एग्जाम्पल दीजिए ना। अच्छा तो बेटा कल क्या कराए थे हम? ये जो कल इतना बड़ा रामायण जो हमने सुनाया था वो इस एग्जाम्पल का ही पार्ट था ना बेटा, और क्या था? सर ये इनर और आउटर पेज टेबल कहां स्टोर होता है? हाय राम, सूरज बाबू कल का लेक्चर नहीं देखे? कल का लेक्चर नहीं देखे? ये इनर पेज टेबल मैंने यहां किसी फ्रेम में स्टोर कराया था, लिखा था, उसका फ्रेम नंबर भी लिखा था। अब तुम कल का लेक्चर देखते नहीं हो बेटा जी, और बाहर फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, टाइम वेस्ट अपना भी और मेरा भी। मेन मेमोरी में ही फ्रेम में स्टोर होते हैं पेज के फॉर्म में। मैंने बताया था कल के एग्जाम्पल में, पूरा का पूरा एज इट इज। ये आउटर पेज टेबल भी किसी न किसी फ्रेम पे ही रहेगा। ये कल बताया था मैंने। अब मैंने एक चीज जो आप लोगों को पहले सिंगल लेवल पेजिंग के टाइम बताई थी, वो ये बताई थी कि अगर अगर आपका पेज टेबल मेन मेमोरी के अंदर है तो जब हमारा सीपीयू लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है तो वो एड्रेस लेके पेज टेबल पर कैसे पहुंचता है सीपीयू? उसके लिए एक पीटीबीआर रजिस्टर होता है, रिमेंबर दैट? याद आया? एक पीटीबीआर रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर आपको पेज टेबल तक लेके जाता है ना? अब अगर आपने मल्टी लेवल पेजिंग लगाई तो मल्टी लेवल पेजिंग के केस में हमारा पीटीबीआर किसको पॉइंट करना चाहिए? मल्टी लेवल पेजिंग के केस में हमारा पीटीबीआर जो है वो किसको पॉइंट करना चाहिए? बताइए। इनर किसी एक पेज टेबल को या आउटर पेज टेबल को? आउटर पेज टेबल को। क्यों? क्योंकि सर्चिंग तो वहीं से शुरू होती है ना। इस आउटर पेज टेबल का एड्रेस हमें शुरुआत में पता नहीं है, तो उसका एड्रेस हमें पीटीबीआर से मिलेगा। जब यहां आ गए, हम P1 से उसमें सर्च करेंगे, जो भी लॉजिकल एड्रेस है उसके पार्ट से। जब P1 से सर्च करेंगे तो उसमें फिर और फ्रेम नंबर मिल जाएगा इनर पेज टेबल का।
तो इनर पेज टेबल के फ्रेम नंबर तो यहां से मिलेंगे, आउटर का कहां से मिलेगा, पीटीआर पीटीबीआर से मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट लिख देता हूं, पीटीबीआर स्टोर्स एड्रेस ऑफ आउटर पेज टेबल। पीटीबीआर जो है आउटर पेज टेबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है। देखो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बहुत सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, एक चीज, और बहुत ज्यादा अच्छे से लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लोगों को पिछला पढ़ाया हुआ एक एक पॉइंट दिमाग में याद रहना पड़ेगा। अगर हमारी मेमोरी स्लो है, हमारी मेमोरी जो ज्यादा वीक है, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेहनत आप ही की तरफ से आएगी, क्योंकि आप बार बार चाहे मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ के अभी क्लैरिटी ले लो, पर एग्जाम में मैं खड़ा नहीं रहूंगा नेक्स्ट टू यू, और ना ही कोई आपका दोस्त आएगा और ना ही आपके नोट्स आपके साथ जाएंगे। तो याद आपको रखना है, क्लैरिटी आप ही को अपनी तरफ से लानी है, और उसके लिए आपको हर चीज जो पिछली पुरानी हमने पढ़ी है जो इससे रिलेटेड है वो याद करनी पड़ेगी, वरना आपको क्लासरूम में आधी चीजें समझ नहीं आएंगी। नुकसान मेरा ज्यादा नहीं है, आपका ज्यादा है। इवन दो आप मुझे गलत फीडबैक दे के और रेटिंग गिरा भी दो मेरी, तो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जिंदगी में आपके फर्क पड़ेगा। मैं मेहनत कर रहा हूं समझाने में, मैं मेहनत कर रहा हूं आपको हर एक पॉइंट को इस लेवल तक तोड़ने में कि आपकी समझ में आए, इस लेवल तक कि बच्चा एकदम जीरो लेवल पे भी है तो भी समझ में आए। बट मैं इतना नीचे नहीं जा पाऊंगा कि एक स्कूल के बच्चे को समझा पाऊं। आप इंजीनियरिंग में हो, अब इंजीनियरिंग के बच्चे के हिसाब से एक लेवल मेंटेन करके मुझे चलना पड़ेगा, एक मीडियम वाला। उससे ज्यादा नीचे जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम यह आ जाएगी कि फिर आपकी आदत खराब हो जाएगी, हर चीज एक्सप्लेन करना, हर चीज मेरी ही तरफ से आने में आप फिर मट्ठे हो जाओगे, एकदम ज्यादा क्या कह सकते हैं, निकम्मा हो जाओगे। फिर सब सर ही देंगे, हर चीज सर करेंगे, ये भी सर ही करेंगे, ये भी सर करेंगे। उस केस में प्रॉब्लम आपके साथ ज्यादा आएगी मेरे कंपैरिजन में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब एक बच्चा बड़ा होता है ना, तो उस बच्चे को ऐसे ऐसे रेस किया जाता है कि वो चैलेंजेस फेस करने में नाकाम ना रहे। अगर उसे इतना पेम्पर कर दिया जाए, इतना पेम्पर कर दिया जाए, इतना पेम्पर कर दिया जाए इंजीनियरिंग में आने के बाद, पढ़ने के टाइम पे, कि वो किसी भी चैलेंज के टाइम पे किसी दूसरे की ही मदद ले, खुद से सॉल्व ना कर पाए प्रॉब्लम, तो वो लाइफ में चैलेंज फेस ही नहीं कर पाएगा कभी। और मैंने आज बहुत बड़ा अच्छा कोट समझा और पढ़ा, बड़ा मजेदार कोट था, बड़ा खुशी हुई इसको पढ़ के कि देखो, जितना बड़ा ड्रीम उतनी ज्यादा मुश्किलें, जितनी ज्यादा मुश्किलें उतनी ज्यादा मुश्किल राह, और जितनी ज्यादा मुश्किल राह उतनी ज्यादा बड़ी सक्सेस। तो आप समझ लो कि आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको मुश्किलें ज्यादा बड़ी आएंगी ही आएंगी, और वो पक्का आएगा। सो प्लीज कोशिश करो कि अपनी तरफ से आप में एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। आई नो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं जिनके हिस्से, जिनके दिमाग के हिस्से में थोड़ा सा कम चीजें बैठ पाती हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये चीजें कम पढ़ी हैं। बट स्टिल मैं चाहता हूं कि उन लोगों को डबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में ये सब लर्निंग सीखना चाहते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो वो अगर लगाना है तो लगाना ही पड़ेगा बॉस, ऑप्शन क्या है ना। चलिए वापस आता हूं, फिर पॉइंट पे बात करता हूं इस बारे में कि मल्टी लेवल पेजिंग में हमने यहां पे 1 बिट और 2 बिट का डिवीजन कैसे किया, इस बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो ये P1 और P2 है उसमें बिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। ओके, चलिए समझते हैं। वर्चुअल एड्रेस है 15 बिट का, एक एग्जाम्पल के लिए पेज का साइज दे रखा है 128 बाइट्स का, और एक एक पेज टेबल एंट्री है 2-2 बाइट की। ग्रेट इनफ। चलिए सबसे पहले वर्चुअल एड्रेस और पेज साइज विच इज 2 पावर 7 बाइट, उसके हिसाब से क्या आप मुझे वर्चुअल एड्रेस का डिवीजन करके दे सकते हो। वर्चुअल एड्रेस का डिवीजन आएगा पी और डी में, एटलीस्ट पहला डिवीजन तो करके दे दो यार। कितनी बिट्स आएंगी, 2 पावर 7 बाइट्स अगर पेज साइज में है तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7 बिट्स की। अब मुझे नहीं लगता कि तुमको बाइट से ये बिट निकालने में कोई तकलीफ आती होगी, तो डी आ गया।
7 बिट का। रिमेनिंग कितनी बिट्स बची पी के लिए? 8 बिट्स। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि यहां पे जब हम पी लेके जाते हैं या P1 लेके जाते हैं तो P1 किस काम में आ रहा है? क्या आप मुझे स्ट्रेटेजिकली इस डायग्राम के थ्रू, ये डायग्राम ऐसा मैंने बड़ा सा डायग्राम कल बना के और बताया था, बना बना लेके आया था मैं, है ना, वो आपके कल की पीडीएफ में है ऑलरेडी। ये P1 जो है वो किस काम आ रहा है बताइए जरा। P1 किस काम आ रहा है? बताइए। सर्चिंग इनटू पेज टेबल, आउटर पेज टेबल। अच्छा, उसमें 1 बिट क्यों थी? क्योंकि सर आउटर पेज टेबल में खाली 2 ही एंट्रीज थी, एक इस पेज टेबल का फ्रेम नंबर, एक इस पेज टेबल का फ्रेम नंबर, है ना? यस। चलिए, P2 में 2 बिट कैसे आई और ये 2 बिट किस काम में आ रही थी? P2 जो थी या तो इसमें या इसमें, ये डिपेंड करता है कि आउटर वाली जो पेज टेबल है उसमें किस बिट से सर्च की। P1 से आपने सर्च किया, अगर वो 0 आती तो आप इसमें सर्च करते, अगली बार 1 आती P1 तो ये इसमें सर्च करते। इन दोनों में से किसी एक में आपको सर्च करना है, पर इस इनर पेज टेबल में सर्चिंग के लिए आपने 2 बिट क्यों लगाई? क्योंकि यहां पे आपके पास 4 अलग अलग एंट्रीज थी इनर पेज टेबल में। इनर पेज टेबल में हर एक एंट्री या हर एक पेज टेबल कितनी एंट्रीज थी टोटल? कितनी थी टोटल? 4 एंट्रीज थी यहां पे, 4 4 एंट्रीज थी, इसलिए 2 2 बिट लगी, है ना? आई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? आई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? यस। तो अब सुनिए जरा, हमको यहां पे फाइंड आउट करना है कि एक पेज टेबल के जब हमने पेजेस बनाए, हमारी पूरी पेज टेबल तो ये थी 8 बाइट की, ठीक है। इस पेज टेबल के जब पेज बनाए, है ना, तो एक पेज में पेज टेबल की कितनी एंट्रीज हम रख पाएंगे, ये हम निकालेंगे यहां पे। एक पेज टेबल के पेज में, एक सिंगल पेज, यहां पेज का साइज दे रखा है 128 बाइट, 128 बाइट के पेज में आप पेज टेबल की कितनी एंट्रीज रख सकते हो? एक ही पेज के अंदर 2 2 बाइट की एक एक एंट्री है, तो बताइए। नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज स्टोर्ड इन सिंगल पेज, एक सिंगल पेज में कितनी नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज आप रख सकते हो? सिंपल सा फॉर्मूला कंसेप्चुअल बनेगा कि पेज का साइज डिवाइड बाय पेज टेबल की एंट्री का साइज। बन जाएगा पेज का साइज डिवाइड बाय पेज टेबल एंट्री साइज, ठीक है। पेज का साइज कितना है 128 बाइट, डिवाइडेड बाय एक एंट्री का साइज कितना है 2 बाइट का। आंसर इज 64 एंट्रीज रख सकती हैं सर। 64 is 2 power 6। इसका मतलब है कि जब भी आप इनर पेज टेबल में सर्च करने जाओगे, इनर पेज टेबल में सर्च करने जाओगे तो यहां पे 64 एंट्रीज मिलेंगी आपको। एक इनर पेज टेबल के पेज में, सिंगल पेज में 64 एंट्रीज लगेंगी। इसमें अगर एक इनर पेज टेबल के पेज में 64 एंट्रीज हैं तो कितनी बिट लगाऊं मैं कि मेरी सर्चिंग हो जाए इसमें? कितनी बिट लगे कि सर्चिंग हो जाए इसमें? 6 बिट। 6 बिट से 64 एंट्री जो एक ही पेज टेबल के पेज में रखी हुई है वो काम आ जाएगी। तो एक काम करो, यहां पे जो डी है उसको छोड़ के आप एक डिवीजन बनाओ जिसमें 6 बिट रहेगी। अब अगर इसमें 6 बिट चली गई P2 में, तो P1 में कितनी बची? 8 में से 6 यहां चली गई तो P1 में कितनी बची? 2 बची। तो हमने
इनर पेज टेबल से स्टार्ट किया कि इनर पेज टेबल में तो आप सारी की सारी मैक्सिमम एंट्रीज रखोगे, 64 एंट्री एक एक पेज टेबल के पेज में रख दी, उसकी वजह से आपने 6 बिट की सर्चिंग लगा दी। जब आप आउटर पेज टेबल पे आए, हो सकता है आउटर पेज टेबल जो है उसमें आपको सारी, अगर आप इसमें 4 एंट्रीज देखो, यहां 4 एंट्रीज रख पा रहे हो, यहां 4 एंट्रीज रखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब पेज टेबल बनी तो पेज टेबल के 4 पेज ही नहीं बने, 2 ही पेज बने। 2 पेज बने यहां, तो यहां सिर्फ 2 एंट्री, 2 एंट्री मतलब 4 की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए 2 की जगह 1 बिट में मेरा काम हो गया था। यहां भी वैसा ही है, हमें एक पेज टेबल के पेज में 64 एंट्रीज हो सकती हैं। ठीक है, इनर पेज टेबल के हमने पेजेस बनाए, पर 4 ही पेज बने सर। अगर इनर पेज टेबल के 4 पेज बने, 64 एंट्री यहां, 64 एंट्री यहां, 64 एंट्री यहां, 64 एंट्री यहां, टोटल कितनी हो गई? 256 एंट्री हो जाएगी। अब 256 एंट्री हो गई है, आप यहां से इसको वेरीफाई कर सकते हो कि 8 बिट की पी से 2 पावर 8 नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे, और जितने पेजेस उतनी पेज टेबल की एंट्री। तो आप देखो, 256 एंट्रीज को आपने 64 एंट्रीज के 4 पेजेस में डिवाइड किया, क्योंकि एक पेज में 64 ही एंट्री रख सकते हो। अब इन 4 पेज की एंट्री कहां मिलेगी हमें? एक आउटर पेज टेबल में, जिसमें खाली 4 एंट्री रहेंगी। अब 4 एंट्री ही है इसमें, तो इसमें सर्च करने के लिए मुझे सिर्फ 2 बिट चाहिए सर, बस। तो ये P1 में 2 ही बिट बची, काम खत्म। आई बात समझ में? तो आउटर पेज टेबल में हमारे पास यहां पे इस बारी 4 एंट्रीज आई। क्यों आई? क्योंकि हमारा जो इनर पेज टेबल था वो 4 पेजेस में डिवाइड हुआ। टोटल जितनी भी पेज टेबल की एंट्रीज थी उनके 4 पेज बने, तो आउटर पेज टेबल में हमें 2 बिट से सर्चिंग मिली, इसलिए P1 2 बिट का आया। बोलो, बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या पूछा है जरा पढ़िए। नंबर ऑफ लेवल्स इन मल्टी लेवल पेज। मल्टी लेवल पेजिंग में कितने लेवल बने आपके पास? 2। P1 और P2 के हिसाब से 2 लेवल बने। आंसर इज 2, है ना? अब ये बिट्स कैसे निकाली, क्या आप सब लोगों को समझ में आया? सबसे पहले आप राइट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करो। यहां से राइट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट किया, और उसमें मैक्सिमम जितनी बिट्स लग सकती हैं सर्चिंग के लिए लगा दी, बची हुई हमने यहां लगाई। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ये सॉल्व करो जरा। चार में डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जी, आपके पास टोटल पेजेस थे 256, 2 पावर 8। जितने पेज होते हैं पेज टेबल में उतनी एंट्रीज आती हैं। प्रोसेस में जितने पेजेस उतनी पेज टेबल की एंट्री। तो 256 एंट्रीज आपके पास पेज टेबल में होनी चाहिए। पूरी पेज टेबल 256 एंट्री की, पर जब हमने पेजेस में तोड़ने की कोशिश की तो इस पेज की साइज के हिसाब से और एंट्री की साइज के हिसाब से एक पेज में सिर्फ 64 ही एंट्रीज रख पाए। तो 256 एंट्री को रखने के लिए 4 पेजेस आपके बनेंगे। 4 पेजेस में 64, 64, 64, 64, 64 इंटू 4, 256 एंट्री आ जाएगी। ऐसे डिवीजन आया। करो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। 24 बिट का वर्चुअल एड्रेस है। इसको डिवाइड करो P और D में। उसके बाद P को और फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, P1 P2 जितनी भी बिट्स लगेंगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं, एंड इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं।
चलिए, अब हमें पेज का साइज दे रखा है 2 पावर 10 बाइट, तो यहां से डी निकल जाएगा 10 बिट्स का, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत आसान है यार। ये 10 बिट्स का डी निकल गया, बचा कितना 14 बिट्स यहां पे पी में। अब 14 बिट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल की आप एक पेज में रख सकते हो, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज स्टोर्ड इन वन पेज। बस इतना अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपका काम बन गया। पेज का साइज 2 पावर 10 बाइट डिवाइड बाय एक एंट्री का साइज 2 पावर 2 बाइट 4, ये रखा, है ना। ऐसे ही किया था पहले भी। तो 2 पावर 8 एंट्रीज, अगर 2 पावर 8 एंट्रीज आपको लगेंगी तो आप यहां पे 8 बिट से स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट में। 14 में से 8 गया तो बचा 6, दो हिस्सों में टूटेगा ये, P1 और P2, 6 और 8। यहां पे आंसर आएगा 2 लेवल्स लगेंगे। ये डिवीजन समझ में आ गया कैसे निकालना है, क्योंकि ये डिवीजन अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपसे जो ये मल्टी लेवल पेजिंग के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे 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 बनेंगे, तुरंत बनेंगे, बहुत आसानी से बनेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कहा था 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहां से गेट में, और वो तीनों टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। अब सुनिए, हमने अभी तक सिर्फ 2 लेवल तक देखी बात, ठीक है। 2 लेवल पे क्यों रखा, हमने अगर हमारी पेज टेबल को पेजेस में तोड़ा, मल्टीपल पेज बनाए, मल्टीपल पेज बनाए, और ये पेज जहां भी रखे पेज टेबल के, उनके लिए आउटर पेज टेबल बनाई। अब मान लो आउटर पेज टेबल जो बनाई उसमें इतनी ज्यादा एंट्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि पेज टेबल बहुत बड़ी है, पेज टेबल इज वेरी लार्ज, कि जब आउटर पेज टेबल आप बनाने गए तो ये आउटर पेज टेबल एक पेज में नहीं आ पा रही, ये आउटर पेज टेबल एक पेज में नहीं रख पा रहे। तो आउटर पेज टेबल जो है उसके भी मल्टीपल पेजेस बनाने पड़ेंगे। अब अगर आउटर पेज टेबल में मल्टीपल पेज बनाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक लेवल और आउटर मोस्ट पेज टेबल और बनानी पड़ेगी, और इसको हम मिडिल लेवल या इनर लेवल पेज टेबल बोलेंगे। और इस आउटर मोस्ट पेज टेबल के पेज को एक पेज में फिट करने की कोशिश करेंगे। हम ये लेवल बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि आउटर मोस्ट पेज टेबल एक सिंगल पेज में ना आ जाए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक सिंगल पेज से सर्चिंग स्टार्ट करनी है विद P1। अगर हमारे पास एक सिंगल लेवल में काम बनता तो हम सिंगल लेवल से काम करते, कि सिंगल लेवल की एक पेज टेबल इतनी छोटी है कि वो एक ही पेज में रखी हुई है, तो सिंगल लेवल पेज टेबल। पर अगर पेज टेबल हमारी एक पेज में नहीं रख पाए, हम 2 पेज में या मल्टीपल पेजेस में रखनी पड़ी, क्योंकि पेज टेबल का साइज बड़ा है, पेज में नहीं रख पाए, पेज का साइज छोटा था, तो हमने आउटर पेज टेबल बनाई। इस आउटर पेज टेबल को हमने एक सिंगल पेज के अंदर रखने की कोशिश की, इतनी साइज थी इसमें। पर अगर आउटर पेज टेबल की भी इतनी ज्यादा एंट्रीज हो गई जिसको हम एक सिंगल पेज में नहीं रख पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी पेजेस में तोड़ के अलग अलग फ्रेम पे रख के, और इसके लिए अलग से एक पेज टेबल बनानी पड़ेगी, आउटर मोस्ट पेज टेबल, जिसमें हम इसके पेजेस की एंट्रीज रखेंगे कि इसके पेजेस कहां कहां रखे हुए हैं अलग अलग जगह पे। तो ये लेवल कब तक इंक्रीज होंगे, ये लेवल तब तक इंक्रीज होंगे जब तक कि आपके पास आउटर मोस्ट पेज टेबल सिंगल पेज में फिट नहीं हो जाती, चाहे लेवल 3 करो कि 4 करो कि 5 करो कि 6 करो। समझ में आ रही बात। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि भैया बताओ, आउटर मोस्ट पेज टेबल का पेज या आउटर मोस्ट पेज टेबल जो होती है वो कितने पेजेस के अंदर रखी होती है, आउटर मोस्ट पेज टेबल जो है वो कितने पेजेस में रखी जा सकती है मैक्सिमम, आंसर आएगा 1। एक से ज्यादा में रख ही नहीं सकते, एक के अंदर रखनी ही पड़ेगी, एक के अंदर ही रखनी पड़ेगी इसको। समझ रहे हो बात को।
समझ रहे हो बात को? तो यहां पे मैं आपको एक पॉइंट लिख देता हूं, क्योंकि ये जो पॉइंट है मैं दोबारा दोबारा आपको पूछूंगा और आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, हमेशा कंपलसरी है क्या? मैं फिर से बता दूं, आउटर मोस्ट पेज टेबल हमेशा सिर्फ एक ही पेज में रखी जाएगी। अगर आउटर पेज टेबल बनी और उसमें एक से ज्यादा पेज बने, क्यों? पेज टेबल बड़ी निकली और उसका एक पेज में फिट नहीं कर पाए, तो फिर लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लेवल तब तक बढ़ाएंगे 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 जब तक कि आपके पास एक सिंगल पेज में फिट ना हो जाए आउटर मोस्ट पेज टेबल। आउटर मोस्ट पेज टेबल मस्ट बी stored in single page. If any level page table cannot fit into a single page, अगर किसी भी लेवल पे ऐसा होता है कि पेज टेबल एक ही सिंगल पेज में फिट नहीं हो सकती, देन लेवल मस्ट बी इंक्रीज्ड। तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हम पेज टेबल में यहां पे पेज टेबल के टुकड़े करके आउटर पेज टेबल इसलिए लगा रहे थे क्योंकि पेज टेबल के मल्टीपल पेज बन रहे थे। अगर पेज टेबल का एक ही पेज बनता तो यही कहानी खत्म हो जाती। एक ही पेज में रख पाते, उसी के अंदर रहता, पीटीबीआर में उसका एड्रेस रहता, काम खत्म। बट पेज टेबल के मल्टीपल पेज बने, उन मल्टीपल पेज को रखने के लिए हमारे पास आउटर पेज टेबल बनी। अब ये अगर एक आउटर पेज टेबल में सबकी एंट्री आ जाती तो दो लेवल, पर नहीं, ये आउटर पेज टेबल जो बनी उसके भी जितनी एंट्रीज थी वो मल्टीपल पेज, एक से ज्यादा पेज में फिट हो पाए। अगर एक से ज्यादा पेज में फिट हुए तो एक लेवल और बढ़ाया जिसमें इनके फ्रेम नंबर्स की एंट्री रहेगी। सॉल्व करो। सर अभी तक के क्वेश्चन में एक से ज्यादा ही थे आउटर पेज टेबल में पेजेस। अच्छा शिवांश, आउटर पेज टेबल के पेजेस एक से ज्यादा कैसे थे जरा बताइए। यह है आउटर पेज टेबल। इस आउटर पेज टेबल को स्टोर करने के लिए मैंने एक ही पेज लिया। अब इस एक पेज के अंदर हमारे पास दो अलग अलग एंट्रीज स्टोर्ड हैं, पर इस पूरी टेबल को हमने एक पेज के अंदर ही स्टोर किया है। मेरा फेवरेट डायलॉग चमन आनंद घासी नाम याद आ रहा है कि कैसी कैसी चीजें बात करते हो, कैसी कैसी चीजें बात करते हो। ये नहीं सर रिसेंट वाला। अरे तो रिसेंट वाला ये है ना, आउटर पेज टेबल में हमारे पास ज्यादा पेज हैं इसीलिए तो इसको एक और लेवल बढ़ाया। वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था तुमको। बताइए यहां पे कितने लेवल बनेंगे? अब ये डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्टली जितने भी लेवल बनते हैं बीच में पी वाला लेवल मत काओ लाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट बात करो। पेज का साइज है 2 किलोबाइट, 2 पावर 11 बाइट, मतलब कि डी निकलेगा 11 बिट का। ये आया डी 11 बिट का। वर्चुअल एड्रेस 29 बिट का है। 18 बिट बच गई। अब क्या करें? अब नंबर ऑफ एंट्रीज, पेज टेबल एंट्रीज पर पेज, एक पेज में कितनी पेज टेबल एंट्रीज हम रख सकते हैं वो निकालो। पेज का साइज डिवाइड बाय एक एंट्री का साइज, 2 पावर 9, तो 9 बिट, 18 की यहां और 9 यहां, हो गई टोटल 29। दो ही लेवल बने, दो लेवल आए, 9 9 11। 2 सेकेंड्स यू आर गिविंग आंसर। बस यही यही तो मैं चाहता था कि 5 6 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाए कि आपसे इतनी जल्दी आंसर निकले। बस यही तो मैं भी चाहता हूं,
इसी टाइप का क्वेश्चन गेट में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट। हो गया, चलो ये करो जल्दी से। और इसके लिए अब मैं आपको 1 मिनट का टाइमर दे सकता हूं आराम से। टाइम के साथ मर, जल्दी ही मर। दो ही क्यों होगा, बताऊंगा बेटा, पहले ये क्वेश्चन तो सॉल्व करो। ये बनना चाहिए अब क्वेश्चन। हो गया पोल फिनिश। 40 बिट का वर्चुअल एड्रेस है। डी कितने बिट का, पेज का साइज 4 किलोबाइट, 4 किलोबाइट इज 2 पावर 12 बाइट। यहां से डी निकलेगा 12 बिट का, 12 बिट का डी। ठीक है, बचा कितना, 28 बिट्स। अभी देखिए यहां पे कितनी नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री आप रख सकते हो पर पेज। एक पेज के अंदर आप रखेंगे 2 पावर 12 डिवाइड बाय 2 पावर 3, आंसर इज 2 पावर 9 एंट्रीज। 2 पावर 9 एंट्रीज आ सकती हैं, बस आ सकती हैं। तो 2 पावर 9 एंट्रीज अगर आएंगी तो आपको यहां पे जो भी लेवल मिलेगा उसमें 9 बिट से सर्च करने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। 9 बिट से ज्यादा आप एक पेज में सर्च नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक पेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो एंट्री आएंगी 2 पावर 9 आएंगी। ठीक है, तो 12 और 9 कितने हो गए, 12 + 9 21। अभी भी बहुत सारी बिट्स बची हुई हैं, कितनी बची हमारे पास यहाँ पे, अभी भी 19 बिट्स बची हुई हैं। तो हमें और एक लेवल बढ़ा के 9 बिट से उसमें भी सर्चिंग करनी पड़ेगी। 9 से ज्यादा आप किसी भी लेवल पे लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक पेज किसी भी लेवल का आए, चाहे वो फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो कि फोर्थ का हो, एक पेज में आप 2 पावर 9 एंट्री से ज्यादा रख ही नहीं सकते। तो आपने 9 में डिवाइड किया, ठीक है, फिर 9 लिया, तो यहां से आपने 9 लिया, फिर 9 लिया, फिर 9 लो, कितने हो गए, 9 × 7 = 27 और 12 × 39। अब एक बिट यहां बची, तो 4 लेवल आपके बनेंगे। आपके पास इनर लेवल पे सब पे मैक्सिमम बिट्स यूज होंगी, जितनी भी हो सकती है। आउटर लेवल पे कम हो सकती है, चलेगा। देखो जरा, 40 बिट हो गई पूरी। तो हमने क्या किया, यहां पे यहां से स्टार्ट किया, ये 9 बिट से, 9 + 9 + 9 प्लस जितनी भी आखिरी में बचे। किसी भी लेवल पे 9 से ज्यादा बिट नहीं हो सकती। हाँ, 9 से ज्यादा बिट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी लेवल पे, किसी भी पेज में आप पेज टेबल की एंट्री सर्च करने जाओगे तो आप 9 बिट से ज्यादा से सर्च ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 4 लेवल लेंगे, 9999, 3 और एक 1 का। हमेशा याद रखिएगा, आउटर लेवल पर कम बिट आ सकती है, पर आउटर लेवल के बाद हमेशा मैक्सिमम ही बिट्स आएंगी, 999। तो कितने लेवल लगे बताइए पेजिंग के, 4 लेवल लगे, दैट इज द आंसर। जिसको बहुत देर से खुजली हो रही थी कि सर आप पोल क्यों नहीं दे रहे, पोल क्यों नहीं दे रहे, उसका नाम ही नहीं है इधर। चलिए ये, अरे सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर। सेम क्वेश्चन है जो मैं अभी तक आपको दे रहा था, उसी से रिलेटेड है।
इसको डिलीट कर देते हैं। एक मिनट से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए तुमको, इसमें एक मिनट से ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। जो बोलते ना मल्टी लेवल पेजिंग नहीं समझ में आया, अभी से स्टार्ट कर रहा हूं प्रिपरेशन, क्या गेट क्लियर कर पाऊंगा? बेटा क्लियर तो कर पाओगे, पर उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी। क्या आप मेहनत लगा पाओगे? जो मेहनत आपको लगती है, क्या वो मेहनत आप कर पाओगे? कर पाओगे तो हो, नहीं कर पाओगे तो भी हो। सबके आंसर खत्म करूं स्टॉप पोल करके, सब ए आंसर देके और पोल में मजे करते हैं। इंटीजर टाइप का पोल, 30 सेकेंड्स, स्टार्ट नाउ। Consider a virtual memory system with physical memory of 8 GB, page size 8 kilobyte, 46-bit virtual address. Assume that page table exactly fits onto single page table entry 4 byte. How many levels of page table would be required? कितने पेज टेबल लेवल रिक्वायर्ड रहेंगे? तो अगर हमें वर्चुअल एड्रेस दे रखा है, डायरेक्टली वर्चुअल एड्रेस पे बात करेंगे 46 बिट का, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले तो पी और डी। डी निकालो, पेज का साइज कितना, कहां गया पेज का साइज, ये रहा 8 किलोबाइट, 8 किलोबाइट 2 पावर 13 बाइट, विच इज डी इक्वल टू 13। अब ये बहुत जल्दी निकलना चाहिए तुमसे, प्रैक्टिस हो गई खूब। ठीक है, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज पर पेज, एक पेज में कितनी पेज टेबल एंट्रीज रख सकते हो? 2 पावर 13 बाइट का पेज डिवाइड बाय एक एंट्री, 4 बाइट, 2 पावर 2 बाइट की 2 पावर 11। तो यहां पे भैया डी, अरे डी डी लिख दिया हमने, 13 बिट का तो डी आ गया, बची 23, 23 में से 11 गया इधर, अभी भी 12 बची हैं और 11 गया और एक, तो P1, P2 और P3। 11 दूना 22 और एक 23, 23 और 13, ओहो एक कमी पड़ गई, और आएगा पी, पी 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 11 11 3 बिट आ जाएंगी, P1, P2 और P3। 11 11 और 11, 10 कम पड़ गई थी। हाँ जी, कर लिया हमने एडिशन में, बाद में रियलाइज किया 11 तिया 33 और 13 46 आ गया, 11 11 11, आंसर इज 3। 3 लेवल का पेज लगेगा, पेजिंग लगेगी। ठीक है, चलो आंसर 3 डाल के देखते हैं। 65% ही अभी तक सही पहुंच पाए हैं। कहा भाई, यार ये कौन है जिल्स पटेल? भाई तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? भाई बहन कौन है आप? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा भाई बहन बोलने पे, पर आप बताइए कौन हो भाई? जिल्स पटेल, ये नाम का मतलब समझाओ यार। समझ में आए? ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अब बताओ, बनेंगे तो आगे बढ़े। ये देखो, करो। डन, पोल स्टॉप्ड। चलो देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम विथ 57 वर्चुअल बिट एड्रेस, इतना बड़ा वर्चुअल एड्रेस, ओहो।
इतने तो मार्क्स नहीं आ रहे हमारे गेट में, इतना बड़ा वर्चुअल एड्रेस बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, एल लेवल फॉर वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन, कितने लेवल लगेंगे देखेंगे। 4 किलोबाइट का पेज साइज है, 4 किलोबाइट डायरेक्टली निकालेंगे 2 पावर 12 बाइट, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 12। डी अगर गया 12 तो बचा हमारे पास 45, 45 लेवल ऑक्यूपाई। अच्छा 8 बाइट, पेज टेबल एंट्री एट एनी लेवल ऑक्यूपाई 8 बाइट, तो नंबर ऑफ पी टी ई पर पेज, पीटीई मतलब पेज टेबल एंट्री कितनी है पर पेज पे, हमारे पास है 4 किलोबाइट डिवाइडेड बाई 8 बाइट, 2 पावर 12 डिवाइड बाई 2 पावर 3, 2 पावर 9। अब 45 बिट्स जो बची थी 99 में अगर डिवाइड करेंगे, 5 लेवल बनने चाहिए, P1 P2 P3 P4 और P5, और पांचों में 99999 बिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आंसर विल बी 5 लेवल्स, 5। थोड़ा तो बढ़ा कम से कम यहां पे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए कि ये दरवाजा 2023 का प्रश्न था, पिछले साल का, लास्ट ईयर ही आया था। सर पोल 30 सेकंड बाद आ रहा है, अच्छी बात है, 30 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा आपको। आएंगे सर, इस बैच से एक बंदे का 97 आएगा। अच्छा वो बंदा कौन है, उसका नाम भी बता दो, बंदा है कि बंदी है वो भी बता दो। Condition applied, somebody X should be getting the marks 97 and X will not be equal to Agam set. Now you got to know that poll only gives me motivation. अच्छा मतलब आपके मोटिवेशन के लिए हम अपनी जिंदगी जिए, है ना। आप जो भी शुरू करते हो या जो भी आपको चाहिए वो हम करें, बाकी सब लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं बस यहाँ पे, है ना। चलिए ओके, तो अब देखो आप लोगों को समझ में आ गया एक टाइप का क्वेश्चन। वो टाइप का क्वेश्चन क्या था कि कितने लेवल बनेंगे पेज टेबल में और उन लेवल पे कितनी बिट्स आएंगी, इतना सबको समझ में आ गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये कि ये पेज की साइज मिसिंग है ये। अब इस बार क्या देंगे आपको, वो लेवल दे देंगे बराबर कि इतने लेवल हैं, पेज की साइज मिसिंग है, तो बताइए आप पेज की साइज निकाल के बताओ। अब क्या करें, सॉरी सर कूल बनने की कोशिश कर रहा था बेटा जी, मेरी क्लास में ज्यादा कूल बनने की कोशिश करोगे तो इतना कूल हो जाओगे, इतना कूल हो जाओगे कि तुमको नॉर्मल करने के लिए, पिघलाने के लिए आग पे बिठाना पड़ेगा, तवे में तुमको फ्राई करना पड़ेगा, रोस्टिंग से काम नहीं चल पाएगी, है ना। चलिए अब समझिए क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगली बार से जो अब नेक्स्ट टेबल का टाइप नंबर 2 का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन इस बारे में कि भैया जी हमें ई बताइए कि पेज का साइज मिसिंग हो तो उसको कैसे निकालेंगे। अब अगर पेज का साइज मिसिंग हो तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये भी एक एक जो पहला क्वेश्चन था ना, पहले लेवल का क्वेश्चन, उससे भी आसान चीज है, क्योंकि करना वही है जो अभी तक हम कर रहे थे, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। सुनिए, वर्चुअल एड्रेस 26 बिट का, पेज टेबल की एक एक एंट्री 4 बाइट की, 2 लेवल का पेजिंग क्लियर कट मेंशन है, और बताया गया है ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, आउटर पेज टेबल फिट्स इनटू अ पेज एग्जैक्टली। क्या मतलब है इसका, बताता हूं। देखो यहां जब हमने सबसे पहले शुरुआत की थी तब हमने देखा था कि एक पेज टेबल के पेज में 4 एंट्रीज आ सकती हैं, एक पेज टेबल के पेज में 4 एंट्रीज आ सकती हैं। हमने 4 एंट्रीज रखी क्योंकि पेज का साइज था 4 बाइट, पेज टेबल की एंट्री साइज थी 1 बाइट, 4 एंट्रीज आ सकती थी, आ गई। हमने P2 में दिए 2 बिट,
4 एंट्री के लिए, बट हमारा आउटर पेज टेबल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंट्री आई। क्यों? बिकॉज कि इनर पेज टेबल में हमारे पास 2 ही पेज थे, इसलिए। तो आउटर पेज टेबल में सर्च करने के लिए P1 को हमने सिर्फ 1 बिट लगाई। अब आउटर पेज टेबल को भी रखोगे तो आप पूरे एक पेज पे, एक पेज में 4 एंट्री आ सकती थी, पर यहां पे पूरा पेज हमने ऑक्यूपाई नहीं कराया क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर पूरा पेज ऑक्यूपाई कराते तो कितनी एंट्री यहां आ सकती थी? 4 एंट्री। कितनी बिट लगती P1 में? 2 बिट, जो कि ये एग्जाम्पल है यहां पे। देखो P1 और P2 में बराबर एग्जैक्टली 9 बिट है। क्यों? कि P2 लेवल पे भी 9 बिट से आप सर्च करोगे, बट P1 पे भी 9 बिट से सर्च करोगे। जितनी मैक्सिमम एंट्रीज आप रख सकते हो किसी पेज में, वो आप आउटर पेज टेबल पे भी रखोगे, ये कहा गया है इस लाइन के थ्रू। तो आपके पास जितनी मैक्सिमम बिट्स लगती हैं किसी पेज टेबल में सर्च करने के लिए, उतनी मैक्सिमम बिट आपको आउटर मोस्ट और बाकी के सारे लेवल पे लगाने की है। ठीक है, अब देखिए जरा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। 2 लेवल की पेजिंग क्लियर कट मेंशन की हुई है क्वेश्चन में। 2 लेवल की अगर पेजिंग मेंशन है P1 और P2, यहां आ जाएगा D। आएगा? ठीक है। लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस एग्जैक्टली मुझे दे रखा है 26 बिट का, ये रहा, है ना। एक पेज टेबल की एंट्री कितनी बाइट की? 4 बाइट की है, 4 बाइट की। ठीक है, अब मुझे पेज का साइज नहीं पता तो डी कैसे निकालूं? डी नहीं पता है, पेज का साइज नहीं पता है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज पर पेज कैसे निकालूं? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे भौवा, एक सिंपल सा अजम्पशन करेंगे। अज्यूम पेज साइज इज 2 पावर x बाइट। मैंने अजम्पशन किया कि 2 की पावर x है बाइट में पेज की साइज। अगर पेज की साइज 2 पावर x बाइट है, तो क्या मैं लिख सकता हूं d में हमारे पास x नंबर ऑफ बिट्स आएंगे? ये आ गई d में x नंबर ऑफ बिट्स, आ गई। हमको यहां P1 P2 P3 P4 में कितनी बिट लगती है, ये निकालने के लिए हमें क्या करना है? पेज टेबल की कितनी एंट्री एक पेज में हम रख सकते हैं, ये निकालना है। पेज टेबल की एंट्री कितनी हम एक पेज में रख सकते हैं, यह निकालना है। तो हमने निकाला नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज पर पेज। कैसे निकलेगा? पेज का साइज 2 पावर x बाइट डिवाइडेड बाय एक एंट्री का साइज 2 पावर 2 बाइट। ये देखो एक एंट्री दे रखी है, एक एंट्री का साइज दे रखा है 2 पावर x डिवाइड बाय 2 पावर 2, ये आ जाएगा 2 पावर x माइनस 2। अगर ये 2 पावर x माइनस 2 है, कैसे आया? अब ये गणित मत पूछना, वरना कैमरा के अंदर घर पे आके घुस के पहले घर में चाय बनवाऊंगा, तुमसे खुद से चाय पीऊंगा और उसके बाद में तुमको पीटूंगा। नो, आई एम जेंडर न्यूट्रल इन दैट पर्टिकुलर केस। मैं पीट लूंगा डायरेक्टली, नहीं तो मैं डंडे से पीट लूंगा, पर पीटूंगा जरूर। पूछिएगा मत कैसे आया। पावर सेम, सॉरी बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन में, गणित है, सिंपल गणित है। तो अगर 2 की पावर x माइनस 2 एंट्री है, यहां 2 की पावर 9 एंट्रीज थी, तो यहां से 9 9 9 9 9 9 लगाते गए। यहां पे अगर 2 की पावर x माइनस 2 एंट्री है, तो यहां x माइनस 2 और यहां भी x माइनस 2। क्यों सर, हर जगह बराबर बराबर क्यों? ये पॉइंट जो मैंने समझाया था कि मैक्सिमम बिट यहां भी लगेगी, यहां भी लगेगी। अब तुमको एक सिंपल सा एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का है, ये कि x माइनस 2 P1 में बिट, x माइनस 2 P2 में बिट और एक्स डी में टोटल 26 बिट आनी चाहिए। बताओ x की वैल्यू क्या? कितना आसान है, कितना आसान है। x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, ये प्लस ये प्लस ये, टोटल 26 बिट होनी चाहिए। लगा दो, 3 बार का x माइनस 4 इक्व टू 26। एक्स की वैल्यू जो आएगी, ये हमेशा दुख देता है एक्स, है ना, मिलता ही नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 26 इधर आया,
ये 4 इधर आया, 30 बना, x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10, अगर x की वैल्यू 10 है तो पेज का साइज कितना आ जाएगा? 2 पावर 10 बाइट विच इज 1 किलो बाइट। आप यहां पे क्या लिखोगे? किलो बाइट में पूछा है, पेज का साइज क्या एंट्री कर दे? 1। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान होगा, ये आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, समझा? वो x की पावर 2 कैसे आया? चंदन ये बताओ, ये 2 की पावर 9 कैसे आया था बेटा? क्या निकाला था ये 2 की पावर 9 और कैसे आया था, एक बार मुझे बता दो। पिछले क्वेश्चन में जो ये हमने निकाला था ना, ये कैसे आया था, आप मुझे बता दो, ये 2 की पावर 9। बताओ, बोलो चंदन बाबू, ये कैसे आया था 2 की पावर 9? डिवाइड करके। क्यों डिवाइड किया था ये समझ में आया था? 2 की पावर 12 था पेज का साइज, ये रहा, डिवाइडेड बाय पेज टेबल की एक एंट्री 8 बाइट की 2 की पावर 3। डिवीजन में अगर बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, आया था, यही किया हमने। पेज का साइज हमने अज्यूम किया था 2 की पावर x बाइट, डिवाइडेड बाय एक एंट्री का साइज 4 बाइट विच इज 2 पावर 2 बाइट। तो 2 की पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर 2 करेंगे, पावर सेम है तो डिवीजन में, सॉरी बेस सेम है तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये गणित है। उससे एक्सपेक्टेड है बेटा ऐसे प्रश्न। अब ये सॉल्व करो जरा। सर आप जो माइक यूज करते हैं वो माइक डिजिटल लॉजिक वाला है, प्रोवाइड हो सकता है क्या? डिजिटल लॉजिक वाले सर को भी प्रोवाइड हो सकता है क्या? यार अब मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो कैसे है होएगा? उनको एक काम करना, उनको ये बोलना कि सर ना आप एक सॉफ्टवेयर यूज करो जिसका नाम है ये क्रिस्प, KRISP। एक सॉफ्टवेयर आता है, AI बेस्ड है, क्रिस्प, जिससे आवाज क्लियर आ जाती है, नॉइज भी नहीं आती। मैं कह रहा हूं मल्टी लेवल पेजिंग के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और वो तीनों टाइप के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा आज के आज कि तुम लोगों को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे इतना आसान क्वेश्चन। वर्चुअल एड्रेस 35 बिट का, अरे इसके लिए तो मेरे को ये देना पड़ेगा। ये लो 60 सेकेंड का पोल जो है स्टार्ट कर देता हूं, कहीं ना कहीं आप तक पहुंचेगा। आकाश सिंह, क्वेश्चन को, इस टाइप के प्रश्न को जितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ प्रेजेंट कर दिया। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ये सारी चीजें, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मुझे पढ़ाया गया। इनफैक्ट मैंने इतने ट्यूटोरियल्स देखे, इतनी सारी चीजें देखी, फिर भी मेरे को इतना आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व करना आया ही नहीं। फिर जब मैं पढ़ाने लगा तब पता चला अरे ये तो बहुत आसान है, इतने आसानी से हो सकता है। पोल सबमिट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही आंसर दे दो।
35 बिट का वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। अगर पेज का साइज जो है हमने अज्यूम किया 2 की पावर x बाइट, तो डी में हमारे पास x आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री जो मिलेंगी पर पेज कितनी होंगी, पेज का साइज डिवाइडेड बाय एक एंट्री का साइज 8 बाइट, 2 पावर 3 बाइट, 2 पावर x माइनस 3 आ जाएगा। हो गया। x-3 बिट, 3 लेवल का पेजिंग है, लिखा है क्लियर कट क्वेश्चन में। तो x-3, 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 टोटल 35 बिट बनना चाहिए। तो हमारे पास यहां पे 3 टाइम्स x-3 है, प्लस x है इक्वल टू 35 है। यहां आ जाएगा 4x-9 इक्वल टू 35। x की वैल्यू जो आ जाएगी 4411 बिट की आएगी। x की वैल्यू 11 बिट, मतलब कि पेज का साइज जो बनेगा 2 की पावर 11 बाइट बनेगा। 11 बिट x की वैल्यू है, 2 की पावर 11 बाइट आपको पेज का साइज बनेगा, विच इज 2 किलोबाइट। आंसर इज 2। जब पहली बार मैं ये पढ़ रहा था ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करता था पता है, मैं है ना एग्जाम्पल लेता था कि पहले पेज की साइज 1 किलोबाइट लो, देखो क्या आता है, फिर 2 किलोबाइट लो, देखो क्या आता है। इतना हेक्टिक करता था मैं खुद, एक एक करके। पर अभी ये क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, ये बस प्रैक्टिस का ही खेल है। प्रैक्टिस करते करते मुझे समझ में आया कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक और चीज बताता हूं मैं मेरी तो प्रैक्टिस ज्यादा हो गई, पर मैं आपको वो प्रैक्टिस के जो शॉर्टकट्स है ना वो बताता हूं। मेरी प्रैक्टिस के शॉर्टकट क्या है कि ये मैं लिखता ही नहीं हूं इतना, ये मैं इतना लिखता ही नहीं हूं। मेरे को पता है, मैंने अज्यूम करना है पेज की साइज 2 की पावर x, तो x बिट डी में लगेगी, मैंने लिख दी। ये फॉर्मेट बना लिया, मैंने डी की वैल्यू लिख दी डायरेक्ट एक्स। फिर मुझे पता है कि पेज की टेबल की एंट्री साइज है 8 बाइट की, मतलब कि एक्स में 3 बिट कम होगी। देख लो, 8 बाइट से डिवाइड करोगे तो पेज में x-3 आ जाएगा, 3 बिट कम होगी। तो मैंने यहां x-3, x-3, x-3 डायरेक्टली लिख देना है, मैं इतना लिखता ही नहीं हूं। क्यों? ये प्रैक्टिस से आता है बेटा। जब आपको याद हो जाता है ना कि किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, अच्छा आपको यहां पे क्या आना है, आप पहले से ही इमेजिन कर सकते हो, आप तुरंत तुरंत वहां पे x-3 डायरेक्ट लिख दोगे, आपको ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पर ये तब ना जब आप खुद प्रैक्टिस करके इसे याद रख पाओ, किसी क्वेश्चन की अप्रोच को। ठीक है, चलिए। तो कितना था, 2 किलोबाइट था यहाँ पे। शो आंसर, 77% पीपल गिवन आंसर करेक्टली, दैट्स रियली गुड, अमेजिंग, हैप्पी फॉर देम। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। इसलिए someone told I will take lazy person for difficult work, but lazy person should be intelligent also। अगर लेजी पर्सन जो है आप ही की तरह हुआ तो काम नहीं आएगा। सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं बेटा, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही 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 रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग को तो समझ में आ रहा है। जिसको समझ नहीं आएगा वो पूछेगा ना, आप पूछोगे तो मुझे समझ में आएगा कि कहाँ रुकी गाड़ी।
46 बिट वर्चुअल एड्रेस, 32 बिट फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में मेरे को लेना देना नहीं है। 3 लेवल पेज टेबल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल 1 2 3, P1 P2 P3, और यहां आ जाएगा डी। 46 बिट का वर्चुअल एड्रेस है हमारे पास टोटल। आगे पेज का साइज पता नहीं, पेज टेबल की एंट्री, पेज टेबल की एंट्री जो है यहां पे 32 बिट की दे रखी है। क्या किया इसका, इसको बाइट में लेना पड़ेगा ना। 32 बिट की जो पेज टेबल एंट्री दे रखी है इसको बाइट में लेना पड़ेगा ना, 4 बाइट लिखना पड़ेगा ना। क्यों, क्यों, बिट में दे रखी है। हम जब पेज का साइज लेते हैं तो वो बाइट में लेते हैं, डिवाइडेड बाय एक एंट्री का साइज भी बाइट में लेंगे, इसलिए दोनों बाइट टू बाइट कैंसिल हो जाता है। इसको 4 बाइट लेनी पड़ेगी। तो यहां हम सीधे सीधे डायरेक्ट लिखेंगे एक्स बिट यहां पे, एक्स माइनस टू, यहां माइनस टू क्यों, 4 बाइट के लिए, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, 3 टाइम्स एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स, कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल 46 बिट। 3x माइनस 6 प्लस एक्स इक्वल टू 46, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13। एक्स की वैल्यू अगर 13 है तो पेज का साइज जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 पावर 13 बाइट, विच इज 8 किलोबाइट। क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कोई काम की नहीं है। यस, कोई काम की नहीं है। चंदन बाबू 3 किलोबाइट कैसे आएगा रे बाबा। सर 4 बाइट क्यों, समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ आया। यहां पे पेज टेबल की एक एंट्री हमने बाइट में ली, क्यों, पेज का साइज 2 की पावर x बाइट डिवाइडेड बाय पेज टेबल की एंट्री 8 बाइट की, 2 पावर 3 बाइट। यहां पे भी पेज टेबल की एंट्री बाइट में है, क्यों, ये डिवीजन जो है बाइट बाय बाइट तो ये कैंसल हो जाता है। यहां पे भी पेज टेबल की एंट्री को बाइट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा ना। तो अगर पेज टेबल की एंट्री 32 बिट्स में रखी हुई है, 32 बिट्स मतलब कितने बाइट, 8 8 8 8 8 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 बाइट 32 बिट्स मतलब 4 बाइट। क्यों किया बाइट। सर इसमें इतना इंफॉर्मेशन क्यों है, इतना इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि ये दरवाजे का क्वेश्चन है और वो एक एक चीज को डिटेल में लिखते हैं, एक एक डिटेल में। सर मेरा 2 की पावर 13 तक आ गया था, फिर उसके बाद कहां गया, आके कहां गया 2 की पावर 13 के बाद। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, फिर भी 33%। क्यों, एक छोटी सी चेंज की यहां पे और गड़बड़ हो गए। देखो जी, मैं आपको लॉजिक समझा सकता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पर जो इंफॉर्मेशन है आपको हमेशा सिर्फ इसी फॉर्मेट में मिले जरूरी नहीं है। हर एक चीज बाइट में मिले जरूरी नहीं है, वर्चुअल एड्रेस डायरेक्टली मिले जरूरी नहीं है। ये हम बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करके वर्चुअल एड्रेस निकाल चुके हैं। अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके पेज टेबल की एंट्री साइज अगर बिट में है तो बाइट में निकाल चुके हैं। तो फिर यहां पे आपको उसका जो छोटे छोटे ऐसे पार्ट हैं, मिसिंग पार्ट, वो खुद से करने पड़ेंगे। इवन ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली 1 पेज का मतलब है बेटा जी कि जब आपका आउटर पेज टेबल बनेगा ये, उसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स के साथ सर्चिंग करोगे, तभी तो आपने सब जगह पे x-2 लिखा है। वरना हो सकता था यहां पे x-2, यहां पे x-2 और यहां पे एक ही बिट आए। P1 में हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कितनी भी बिट आ सकती हैं, डिपेंडिंग कि आउटर पेज टेबल कितनी भरी हुई है।
आउटर पेज टेबल पूरी भरी हुई है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स लगानी है। वही यहां लिखा हुआ है कि T1 ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली वन पेज। जो मैं इतनी देर से लिख रहा हूं, आउटर पेज टेबल फिट्स इनटू एग्जैक्टली वन पेज, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी। एक्स्ट्रा बिट ने कंफ्यूजन कर दिया, कोई बात नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं इधर तीसरे टाइप के प्रश्न की तरफ। तीसरा टाइप का प्रश्न क्या कहता है? तीसरे टाइप का प्रश्न कहता है कि जब आप मल्टी लेवल पेज टेबल बनाओगे, तो मल्टी लेवल पेज टेबल की पूरी टेबल्स को स्टोर करने के लिए, चाहे वो इनर लेवल की हो, आउटर लेवल की हो, सारे पेज टेबल के पेजेस को स्टोर करने के लिए कितने नंबर ऑफ पेजेस लगेंगे? जैसे कि ये एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आप यहां बोलोगे कि हमने आउट इनर लेवल पे 2 पेज में पेज टेबल रखी और 1 पेज आउटर लेवल के लिए, टोटल 3 पेज में पूरी पेज टेबल रख दी, इनर आउटर सब मिला के। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कितने पेजेस लगेंगे आपके पास मेन मेमोरी के अंदर कि आप जितनी भी पेज टेबल के लेवल्स हैं, अक्रॉस लेवल सारे लेवल की पेज टेबल को स्टोर कर पाओ। तो यहां इनर लेवल पे 2 पेज टेबल के पेज और आउटर पे 1, टोटल 3 पेज लगे। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए क्या बोलोगे? सर टोटल आपके पास 3 पेज लगेंगे ताकि आप क्या कर पाओ, पूरा पेज टेबल स्टोर कर पाओ सारे दोनों लेवल पे। क्या ये बात समझ में आई? कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ नहीं आई? एनीबडी हियर हु कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस? कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ नहीं आई? मेरा प्रश्न है सिंपल सा कि 3 अलग अलग लेवल हैं, सॉरी 2 लेवल हैं, 2 लेवल पे इनर लेवल पे 2 पेज लगे पेज टेबल को स्टोर करने के लिए, आउटर लेवल पे 1 लगा, टोटल 3 पेज में मैंने पूरी पेज टेबल स्टोर कर ली। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ अभी इस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट। मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने पेज लगे पूरा पेज टेबल स्टोर करने में, चाहे वो इनर लेवल का हो, आउटर का है, सबका मिला के बताओ। 3 पेज आप मुझे अगर देंगे तो 3 पेज में से 2 पेज पे मैं इनर पेज टेबल के पेज रखूंगा, 1 पे मैं आउटर का रखूंगा, 3 पेज पे मेरी पेज टेबल स्टोर हो जाएगी। सर ये बात समझ में आई कि हाँ 3 पेज लगेंगे, है ना? अब ये निकलेगा कैसे? ये निकलेगा कैसे? उसके लिए एक चीज तो कंफर्म्ड है, फिक्स्ड है, और बिना हिलाए बात कर सकते हो, बिना किसी डाउट के बात कर सकते हो कि आउटर पेज टेबल में तो एक ही पेज आएगा सर। आउटर पेज टेबल में एक ही पेज आएगा, एक से ज्यादा आ ही नहीं सकता, चाहे कितने ही लेवल लगा दो। सबसे आउटर मोस्ट में सिर्फ एक, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, आउटर मोस्ट पेज टेबल मस्ट बी स्टोर्ड इन सिंगल पेज। आउटर मोस्ट में तो सिर्फ एक ही पेज लगेगा, गारंटीड एक ही पेज लगेगा। पूछे कि नहीं? समझे क्या बोला मैंने? कि आउटर मोस्ट पेज टेबल को स्टोर करने के लिए कितने पेज की रिक्वायरमेंट लगी? 1 पेज। अब उस 1 पेज में कितनी एंट्री आई उससे मेरे को मतलब नहीं,
मेरे को एक बात से मतलब होना कि पेज टेबल के आउटर पेज टेबल को स्टोर करने के लिए एक ही पेज मांगता, एक ही पेज में काम बनता, हमेशा, ऑलवेज। जी। अब अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर की तरफ जाने के लिए यहां देखेंगे कि आउटर पेज टेबल में एंट्री कितना। आउटर पेज टेबल में दो एंट्री, मतलब कि इनर पेज टेबल में दो पेज आना। अब ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आउटर पेज टेबल में सर्चिंग कितनी बिट से होना, खाली एक बिट से होना। एक बिट से अगर आप आउटर पेज टेबल में सर्च करोगे, मतलब मैक्सिमम 2 की पावर 1 दो एंट्री मिलेगी। दो एंट्री मिलेगी, एक यहां एक यहां, तो इनर पेज टेबल में दो ही पेज आएगा रे बाबा। ये देखो ना, यहां पे जब ये डिवीजन किया, P1 से किस में सर्च करते हो? इस आउटर पेज टेबल में। P1 में कितना बिट आया? खाली एक। तो एक बिट से आप दो ही एंट्री इसमें रख सकते हो, मतलब अगले लेवल पर कितने पेज होते? सिर्फ दो ही पेज होते। दो ही पेज होते अगले लेवल पे। P2 में कितने भी बिट हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। P2 की बिट मैं तब काउंट करूंगा जब अगले लेवल के पेजेस निकालेंगे। इसके बाद तो अगला कुछ लेवल ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा, आउटर पेज टेबल के लिए एक बिट से सर्चिंग हुई, मतलब इनर पेज टेबल में दो पेज होते। इन दो पेज में दो बिट से सर्च करो, चार से सर्च करो, पांच से सर्च करो, मुझे मतलब नहीं है। मेरे को इनर पेज टेबल में दो पेज लगे, बस। काउंट हो गया खत्म। कितना पेज निकला? तीन पेज निकला। कैसे निकाला रे बाबा? ऐसे निकाला। पेज कैसे निकला, कैसे निकला, कैसे निकला रे? सुनो जरा एक कहानी। P1 और P2 और D1 2 और certain whatever number of bits here, I don't care। सबसे पहले अगर दो लेवल हैं तो हम बताएंगे नंबर ऑफ पेजेस इन आउटर मोस्ट पेज टेबल। आउटर मोस्ट पेज टेबल में एक पेज लगेगा, ये कंफर्म फिक्स कांस्टेंट है, इसके अलावा कुछ बात हो ही नहीं सकती। अगर कुछ हो ही नहीं सकता तो लिख दिया। अब हम नंबर ऑफ पेजेस निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, इनर मोस्ट पेज टेबल में निकालेंगे। इनर मोस्ट पेज टेबल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आउटर मोस्ट पेज टेबल पे सर्चिंग करनी पड़ेगी। आउटर मोस्ट पेज टेबल पे जब सर्चिंग करेंगे तो किससे करेंगे? P1 से करेंगे। P1 में एक ही बिट आती है, एक बिट से इसमें दो एंट्री आती। इसका मतलब है इनर पेज टेबल के पेजेस होते 2 की पावर P1। इनर मोस्ट पेज टेबल में कितने पेज आएंगे ये तो मुझे तब पता चलेगा ना जब मैं आउटर मोस्ट पेज टेबल में सर्च करके पता करूंगा। कितनी बिट से आउटर मोस्ट पेज टेबल में सर्च की? एक बिट से। एक बिट से मुझे मैक्सिमम दो एंट्री मिलेगी बस। तो मुझे अगर मैक्सिमम दो एंट्री मिली, एक एंट्री मुझे एक इनर मोस्ट पेज टेबल तक ले जाएगी, दूसरी एंट्री दूसरे पेज तक लेके जाएगी, तो अगले लेवल पे दो पेज होते हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि P1 में एक ही बिट है इसलिए। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस आपके निकले? आंसर इज 3 पेजेस नीडेड टू स्टोर पेज टेबल अक्रॉस ऑल लेवल। जितने भी लेवल हैं उनमें 3 पेज लगेंगे टोटल, ताकि पूरा पेज टेबल स्टोर हो जाए।
बोलो। काव्या जी P2 की तो यहां पे यूज ही नहीं है, ठीक है। P2 का यहां पे यूज ही नहीं है। P2 का यूज तब आएगा जब हम इनर पेज टेबल में सर्चिंग करेंगे, पर वहां सर्चिंग से आपको पेज टेबल नहीं मिल रही, वहां सर्चिंग से आपको कंटेंट का फिजिकल एड्रेस मिलेगा, जिसका मुझे पेज टेबल से कोई लेना देना नहीं। बताओ भाई। निशु जी, अगर आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल गया है तो मैं एक एडवाइस देता हूं कि आप ना कोडिंग की प्रैक्टिस चालू कर दो जब तक एडमिशन नहीं हो जाता। 2 महीने अच्छी कोडिंग करो। यहाँ ये क्लास अटेंड करके अपने जूनियर्स के टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। ये वो सब बच्चे हैं जिन्होंने कभी गेट लिखा नहीं, और लिखा भी है तो कोई खास अच्छे मार्क्स आए नहीं, है ना। तुमको अगर एमटेक करने का है, एनआईटी जो भी है तुमको मिला है वहां से जाके, तो एक काम करने का है, और वो क्या है कि वहां जाके अच्छा प्लेसमेंट लेना है, और प्लेसमेंट के लिए कोडिंग आनी चाहिए। यहाँ कोडिंग नहीं सिखाई जा रही, कोडिंग करो बेटा, है ना। प्लेसमेंट अच्छा लग जाएगा तो घर वाली और तुम्हारी दोनों की जिंदगी सुधर जाएगी। पोल तो बेटा दिया ही नहीं हमने यहाँ, अभी तो पोल दिए ही नहीं है। साइज ऑफ पेज टेबल अक्रॉस ऑल लेवल, साइज ऑफ पेज टेबल नहीं, हम पहले नंबर ऑफ पेजेस निकालेंगे। नंबर ऑफ पेजेस इन आउटर मोस्ट पेज टेबल। सबसे बाहर की पेज टेबल में एक पेज आएगा, ये तो कंफर्म्ड है। फिर इनर पेज टेबल में कितने पेज आएंगे, ये डिपेंड करता है कि P1 में कितनी बिट है। P1 में सिर्फ एक ही बिट है, 2 की पावर P1 विच इज 2 की पावर 1, आंसर इज 2। इनर पेज टेबल में 2 पेज आएंगे, बस टोटल 3 ही पेज लगे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो आपको लगे, जिससे आप पेज टेबल में स्टोर कर सकते हो क्या, एंट्रीज। पेज टेबल को स्टोर करने के लिए टोटल 3 पेज लगेंगे, आपको आंसर आएगा 3। ये पिछले पुराने जैसा ही क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ पेजेस कितने आए, 3 क्यों आए। P1 में सिर्फ एक बिट थी, इसलिए आप इनर पेज टेबल में सर्चिंग करने के लिए जब जाओगे, आउटर पेज टेबल में सर्चिंग करने जाओगे, तो नेक्स्ट लेवल पे आपको 2 की पावर 1 1 पेज लगेंगे। यहां पे एक पेज आउटर पेज टेबल का स्टोर करने के लिए, 2 इनर पेज टेबल के लिए, टोटल 3 पेज लग गए। 8 के लिए कैलकुलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा जी जरूरत नहीं है। अच्छा सूरज जी, एक बात बताओ कि जब आप इनर मोस्ट पेज टेबल में सर्चिंग करने जाओगे, इनर मोस्ट पेज टेबल में यहां पे सर्चिंग करोगे P2 से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ये पता होना तो जरूरी है ना। ये तो पता होना जरूरी है ना कि जब आप इनर मोस्ट पेज टेबल में P2 से सर्च करोगे तो मिलेगा क्या। इनर मोस्ट पेज टेबल में जब P2 से सर्च करोगे तो एक फ्रेम नंबर मिलेगा कंटेंट का। तो क्या यहां से पेज टेबल का कंटेंट मिला या पेज टेबल की एंट्री मिली, नहीं ना। डायरेक्टली डेटा का फिजिकल एड्रेस मिला है। मैं डेटा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं खाली पेज टेबल की। कितनी की, सिर्फ पेज टेबल की। तो मुझे P2 में सर्च करा के फिजिकल एड्रेस पता कराने की क्या जरूरत है, नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ पेज टेबल तक ही बात करनी है, मैं पेज टेबल तक रह जाऊंगा। आई बात समझ में, है ना। तो मुझे जो निकालना है उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगर n नंबर ऑफ लेवल हैं तो लास्ट लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट से एक लेवल ऊपर तक ही जाने की जरूरत है। तो 2 लेवल पेजिंग अगर हमारे पास थी, हमने P1 से
सर्च कराया आउटर पेज टेबल में, तो इनर पेज टेबल के पेजेस मिले, कितने मिले? 2। अब इन 2 पेज में जब आप 8 बिट से सर्चिंग करोगे, इसमें करोगे या इसमें, ये डिपेंड करता है कि ये बिट 0 है कि 1। अगर 0 है तो इसमें करोगे, 1 है तो इसमें करोगे। करोगे 8 बिट से सर्चिंग, ठीक है। P2 की 8 बिट से जब सर्चिंग करोगे तो फिजिकल एड्रेस मिलेगा या फ्रेम नंबर मिलेगी फिजिकल एड्रेस की। बट इसके आगे सर्च करके फिजिकल एड्रेस मिल भी जाएगा तो ये तो डेटा मिलेगा ना, मुझे आगे डेटा चाहिए नहीं। मुझे खाली ये चाहिए कि पेज टेबल को स्टोर करने के लिए कितने पेज लगे, बस निकाल लिया। P2 का कोई यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में P2 का कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और इसके आगे बनता है। अगर आपको ये 3 वैल्यू मिल गई है तो 3 पेज लगे, अगर इतना पता चल गया है तो आपने पेज टेबल को स्टोर कराने के लिए 1, 2 और 3 पेज लगाए, है ना? लगाए ना 3 पेज। 3 पेज यहां कहीं ना कहीं लगेंगे ताकि आपका पेज टेबल स्टोर हो पाए। इस एग्जाम्पल में बेटा जी ये बताओ ना, एक पेज का साइज कितना था? एक पेज का साइज कितना था? 4 बाइट का। तो 4 बाइट इसको लगेंगे स्टोर करने के लिए, 4 बाइट इसको स्टोर करने के लिए लगेंगे। अब ये चाहे पूरा भरा हुआ हो या ना हो, 4 बाइट में ही स्टोर होगा। तो 4 बाइट इसको। टोटल 3 पेज को स्टोर करने के लिए कितनी मेन मेमोरी का स्पेस लगाना पड़ा? कितना मेन मेमोरी का स्पेस मुझे लगाना पड़ा बताइए? 4 4 4, 3 पेज, 4 4 4 बाइट के टोटल 12 बाइट की स्पेस लगाई। तो शाबाश। तो अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो आपने निकाल तो लिया कि 3 पेजेस लगे टू स्टोर द पेज टेबल अक्रॉस द लेवल्स, सारे लेवल मिला के 3 पेज में पूरा पूरा आपने स्टोर किया। क्या स्टोर किया? पेज टेबल को, ठीक है। पेज का साइज अगर 4 बाइट का है तो पेज टेबल का पूरा साइज अक्रॉस ऑल लेवल्स कितना आएगा? जितने पेजेस आपने निकाले हैं 3, उसमें पेज की साइज से मल्टीप्लाई कर दो। 3 पेज, एक एक पेज 4 4 बाइट का, 12 बाइट लगेगी पूरे पेज टेबल को स्टोर कराने के लिए। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर? पेज टेबल का साइज अक्रॉस ऑल लेवल्स। अब गधों जैसा क्वेश्चन मत पूछना कि सर इसमें पेज का साइज नहीं दे रखा है। अगेन मेरे को कैमरा के अंदर से घुस के तुम्हारे घर आना पड़ेगा। ये कैसे निकलता है? इसमें कहीं ना कहीं पेज की साइज छुपी हुई है। पेज की साइज छुपी हुई है। ये डी कहां से आता है? ये डी आता है पेज की साइज से। अगर 10 बिट का डी है तो पेज का साइज जो बनेगा 2 की पावर 10 बाइट, मतलब 1 किलोबाइट बनेगा। ऑफसेट से आ गया, हाँ। तो बताओ, अगर 3 पेज, एक एक किलो बाइट में, तो टोटल पूरी पेज टेबल स्टोर करने के लिए अक्रॉस लेवल कितना स्पेस लगेगा? 3 × 1 किलो बाइट। आंसर इज 3 किलो बाइट। 3 किलो बाइट का पूरा स्पेस लगेगा ताकि आप पेज टेबल को स्टोर कर पाओ तीनों लेवल या दोनों लेवल के हिसाब से। 3 पेज, एक पेज 3 किलो बाइट का। चंदन आजाद जी, 10 बिट खाली ऑफसेट है, 2 की पावर 10 आएगा पेज का साइज। विष्णु जी करेंगे, बात करेंगे, आएगा। भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं और हम इंसान आंसर नहीं दे रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है रे। ये बताओ, साइज ऑफ पेज टेबल अक्रॉस ऑल लेवल, मुझे पेज टेबल की साइज चाहिए किलो बाइट में। ये डिवीजन कैसे होता है आपने सीख लिया है आज। आपको अब खाली डिवीजन के बाद का काम करना है ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए।
सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस नीडेड टू स्टोर आउटर पेज टेबल इज इक्वल टू 1। ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है, एक पेज बाहर के लिए लगेगा। नंबर ऑफ पेजेस टू स्टोर इनर पेज टेबल, दो ही लेवल है। इनर पेज टेबल के लिए कितने पेज लगेंगे? P1 में जितनी बिट है 2 की पावर कर दो, 2 की पावर 2, 5, 4। इनर पेज टेबल में 4 पेज, क्योंकि 2 बिट से P1 में सर्चिंग करोगे। ओके, तो टोटल कितना हो गया? टोटल पेजेस आपके लगे 5, 5 पेज लगे। मुझे लगता है इतना तो समझ में आया होगा सबको, है ना? अब क्या करना है, पेज का साइज क्या आएगा? 12 बिट से पेज का जो साइज बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 12 बाइट। डी अगर 12 बिट का है तो 2 की पावर 12 के लिए 4 किलो बाइट, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 10 किलो। अब हमने अगर पेज टेबल का साइज टोटल निकाला अक्रॉस लेवल, दो लेवल जो भी हैं उसके, तो 5 पेज, हर एक पेज 4 4 किलो बाइट का। आंसर इज 20 किलो बाइट का टोटल स्पेस लगेगा। ये देखो, मैंने कहा था ना, ये किशन बाबू ने जो क्वेश्चन पूछा ये आएगा, मैंने बोला था 100% आएगा। मैंने कहा था कि पूछेगा बच्चा कि सर ये हमेशा ही आएगा, क्यों? क्योंकि आधी नींद में थे इतनी देर से। ओ भाई साहब, कहां थे तुम? कौन सी चाय बना रहे थे? चाय नहीं मिली, उसकी वजह से नींद आ रही थी। कहां कहां थे तुम इतनी देर से भाई? ये वन, ये वन, ये इतने बड़े शब्दों में जब हमने लिखा आउटर मोस्ट पोस्ट टेबल मस्ट बी स्टोर्ड इन सिंगल पेज, लिखा था मैंने, लिखते वक्त भी बोला था, पर नहीं, हम तो नींद में सर। नींद के बाद पहले भी एक चीज होती है जिसकी वजह से नींद आती है, पता नहीं वो भी करते हो तुम क्या? कैसी बातें करते हो यार? सर आउटर पेज का साइज एक ही लेना था, ना कि दो। क्या आउटर का साइज एक? ये चंदन बाबू, ये सर एक एंट्री का साइज भी निकाल सकते हैं क्या? एक एंट्री का साइज भी निकाल सकते हैं, पर यहां पूछा नहीं है हमने, बात ही नहीं कर रहे। चंदन बाबू, ये इसकी बात कर रहे हो, ये एक? बोलो भाई बोलो, चंदन बाबू इसकी बात कर रहे हो क्या, कि एक लेना है दो नहीं लेना है? पोस्टिंग बेटा ऑटोमेटिकली आती है जब तुम्हारे जैसे लोग रोज मिलते हैं और ऐसी ऐसी फालतू की बातें आके करते हैं, ऑटोमेटिकली अंदर से खून घोलने लगता है। यस सर, आप ऑलवेज बोले थे वन। मैंने कहा था बेटा कि जो पेज लगेगा ना आउटर मोस्ट पेज टेबल को स्टोर करने के लिए, एक ही रहेगा हमेशा। हाँ, अब इस पेज में आपने सर्च करने के लिए कितनी बिट लगाई? 2 बिट लगाई। 2 बिट लगाने के लिए नेक्स्ट लेवल पे आपको 4 पेज मिल जाएंगे। ये 4 पेज मिल गए, तो इनर पेज टेबल में 4 पेज आएंगे। इसको थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो आप समझ लो ऐसे कि आपके पास आउटर पेज टेबल बनी, इस आउटर पेज टेबल में 4 पेज निकले। ये 4 पेज, सॉरी 4 एंट्रीज निकली। 4 एंट्री क्यों निकली? क्योंकि आपके पास 2 बिट से सर्चिंग है यहां पे, इसलिए 2 बिट से 4 एंट्री निकलेंगी। 4 एंट्री आपको 4 अलग अलग पेज पे पहुंचाएंगी। मतलब इनर पेज टेबल को स्टोर करने के लिए आपने 4 पेज लगाए। ये है कुछ ऐसा सीन, है ना? आपसे रोस्टिंग सीखना ये नहीं आता बेटा आसानी से। मेरे से बहुत सारे बच्चे जो हैं, बच्चे नहीं कह सकते, बहुत सारे टीचर सीओए सीख सीख के गए यूट्यूब से, पेड क्लासेस से भी, हर जगह से खूब सारा सीखा, सेम टू सेम डेफिनेशन भी सीख के गए। बट फिर भी दूसरे बच्चे मेरे पास आते बोलते हैं सर आपका कंटेंट पढ़ा रहे पर वो मजा नहीं आ रहा है। ऐसी चीजें सीख नहीं सकते। अब बात आती है
2 लेवल की। अगर 3 लेवल हुआ, अच्छा 3 लेवल हुआ तो अब 3 लेवल में बात क्या करेंगे? 3 लेवल में क्या करेंगे? अब 3 लेवल में थोड़ी चीज जो है फंसेंगी आपके दिमाग में, तो उसके लिए पहले एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, P1, P2, P3 एंड D। D की वैल्यू 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 1। ये इससे आसान क्वेश्चन नहीं बना सकता मैं। सबसे पहले तो 3 लेवल, 3 लेवल में आउटर लेवल, आउटर लेवल पे आपने एक बिट से सर्चिंग की। अगर इस एक बिट से सर्चिंग करोगे तो कितनी एंट्रीज आएंगी? 2 एंट्री। एक पेज टेबल का पेज, उसके अंदर 2 एंट्री, 2 एंट्री आपको पहुंचाएगी 2 अलग अलग पेज पर। ये तो हमने देखा। पर बाबूजी यहां तक काम खत्म नहीं हुआ, यहां तक काम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे आप या तो इसमें या इसमें P2 से सर्च करोगे। अभी आपको पेज टेबल की एक्चुअल एंट्री नहीं मिली, लेवल 3 पे जाके मिलेगी। तो सेकंड लेवल पे आप फिर से 2 बिट से सर्च करोगे। अगर सेकंड यहां पे 2 बिट से सर्च करोगे तो 2 बिट से सर्च करने में इसके अंदर कितनी एंट्री आएंगी? इसके अंदर कितना एंट्री आएगा? 4 एंट्री आएगी। 2 बिट से सर्च करने पे 4 एंट्री, 2 बिट से सर्च करने पे 4 एंट्री। तो यहां भी 4 एंट्री, यहां भी 4 एंट्री। इसका मतलब है कि थर्ड लेवल पे जो आपके पेज टेबल बनेगी, 4 पेज ऊपर से, 4 वाले नीचे से मिलेंगे यहां से। कितने हो गए टोटल? 8। टोटल पेज गिनो कितने हुए? टोटल पेजेस कितने हुए? 3 लेवल की पेज टेबल लिखी अपने, आउटर, फिर मिडिल, फिर इनर मोस्ट। 3 लेवल की पेज टेबल थी, 3 लेवल की पेज टेबल थी। पहले लेवल की पेज टेबल में आपने 1 बिट से सर्च किया तो 2 पेज बने। फिर इनर टेब जो मिडिल लेवल की थी उसमें 2 बिट से, P2 से 2 बिट से सर्च किया, 2 बिट से सर्च किया तो 4 4 4 4, 4 ऊपर 4 नीचे। टोटल कितने पेजेस आए? तो आउटर में 1, उसके नेक्स्ट लेवल पर 2 और उसके नेक्स्ट लेवल पर 8। टोटल कितने हो गए बउआ? 11 पेज। सर निकाले कैसे? मैथमेटिकली कैसे निकाले? मैथमेटिकली निकालने के लिए आउटर में तो हमेशा एक पेज लगेगा, आउटर में तो एक ही पेज लगेगा, इसका तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं, है क्या? आउटर में तो एक ही पेज लगेगा, ये तो कंफर्म्ड है, और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इनर के लिए हम कैसे निकाल रहे थे सर? 2 की पावर P1। तो यहां पे कितना लगा? 2 की पावर P1 पेजेस लगा। यही कर रहे थे ना, 2 की पावर P1, 2 की पावर 2, ये देखो 2 की पावर 1, देखा? यही किया था ना? हाँ जी। अब अगले लेवल पर यहां पर कितना? तो सर जब यहां पे हमारे पास 2 की पावर P1, 2 की पावर 1, 2 पेज थे, हर एक पेज से 2 की पावर 2 एंट्री मिल रही है। इससे भी 2 की पावर 2, इससे भी 2 की पावर 2। तो जितने पेजेस आपके पहले लेवल पर मिले, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर P2। तो हम जब सेकेंड लेवल पर पेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर P1 इंटू 2 की पावर P2। 2 की पावर P1 की वैल्यू 1 इंटू 2 की पावर P2 की वैल्यू 2। कितना हो गया ये? 2 की पावर 3, 8। देख सकते हैं आप, यहां पे 8 पेज हैं।
समझे? समझे? यस और नो? अगर समझ गए तो ई क्वेश्चन हम सॉल्व करके देंगे तुमको। 3 लेवल हैं, जी हां। नंबर ऑफ पेजेस इन आउटर मोस्ट पेज टेबल, एक। नंबर ऑफ पेजेस इन मिडिल लेवल पेज टेबल कितना आया? एक बिट से P1 से सर्च करो कि 2 की पावर P1 विच इज 2 की पावर 1 इज 2। फिर नंबर ऑफ पेजेस इनर मोस्ट में कितना आ जाएगा? इनर मोस्ट पेज टेबल के लिए हमें क्या करना है? 2 की पावर P1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर P2। 2 की पावर P1 1 इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 512। टोटल सम कर लो कितना आ रहा है? 512, 13, 14 और 15, 515 पेज लगे। 515 पेजेस। एक एक पेज का साइज कितना? 2 की पावर 10 बाइट विच इज 1 किलो बाइट। तो 515 पेजेस को स्टोर करने के लिए टोटल जो स्पेस लगेगी 515 इंटू 1 किलो बाइट, आंसर इज 515 किलोबाइट। बोलो जी, बोलो जी बोलो। एग्जाम्पल देके समझाया, फिर मेथड भी बता दी। मेथड याद रख लो, तुरंत तुरंत प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगर तुरंत तुरंत प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, ई दो ई प्रश्न तो बहुत बड़ा बड़ा है। ई हमको एक प्रश्न और देना पड़ेगा। बताइए, टोटल पेज टेबल को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लगेगा?
सबसे पहले आउटर मोस्ट के लिए एक पेज लगेगा, नेक्स्ट के लिए 2 की पावर P1 2 की पावर 2 4 पेज लगेंगे, नेक्स्ट के लिए 2 की पावर P1 इंटू 2 की पावर P2 2 की पावर 12 पेजेस लगेंगे, विच इज 4096, है ना? इतना ही आएगा 4K। ठीक है, तो 4101, 4101 टोटल पेजेस। पेज का साइज 11 बिट से 2 की पावर 11 बाइट 2 किलोबाइट, हैंस टोटल स्पेस जो हमें लगेगा इतने पेजेस हर एक 2 किलोबाइट का। आंसर इज किलोबाइट में 8202 विल बी द आंसर। संतोष कुमार जी, पेज का साइज 2 किलोबाइट, यस 2 किलोबाइट का है, इस बारी 1 किलोबाइट का नहीं है। पेज का साइज निकालने में गड़बड़ कर दिया आप। चलिए, अगर मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ डिजाइन किया कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम 64 बिट का वर्चुअल एड्रेस ले सकता है, मतलब कोई भी प्रोसेस जो आएगी उसका प्रोसेस का साइज 2 की पावर 64 बाइट का हो सकता है, इससे बड़ी प्रोसेस नहीं आ सकती। तो ये मैक्सिमम वर्चुअल एड्रेस का साइज है जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सपोर्ट कराना है, जो मैंने बनाया है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार सर, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या सारी प्रोसेसेस 64 बिट का ही वर्चुअल एड्रेस यूज करेगी या उससे कम? क्या सारी प्रोसेस जो आएगी वो मैक्सिमम वर्चुअल एड्रेस यूज करेगी क्या? सारी प्रोसेस का साइज 2 की पावर 64 बाइट होगा क्या? नहीं। फिर जिसका साइज छोटा होगा वो 64 में से कम बिट यूज कर लेगी, उसका वर्चुअल एड्रेस छोटा हो जाएगा। प्रोसेस की साइज के हिसाब से हम वर्चुअल एड्रेस यूज करेंगे, है ना? तो ये जो मैक्सिमम दे रखा है ये अलाउड है, मैक्सिमम अलाउड, उससे छोटा हो सकता है। यहां से एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन निकल के आती है जो शायद आपको इंटरव्यूज में काम आ जाए, बाई चांस, गेट में तो नहीं आएगी। वो ये है, हम कभी बोलते हैं कि वी हैव 32 बिट ओएस या 64 बिट ओएस। अगर आप कभी ये वर्ड सुनते हैं 32 बिट ओएस या 64 बिट ओएस है विंडोज का या किसी और टाइप का, तो उसका मतलब है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल एड्रेस का मैक्सिमम साइज क्या है, 32 बिट 64 बिट। तो जब कभी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हो ना, तो वो सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट पूछता है कि भाई साहब जो आपके पास जो ओएस डला हुआ है वो 32 बिट का है कि 64 बिट का है, बताओ पहले। उसके हिसाब से हम रिकमेंड करेंगे कि तुम ये वाला वर्जन इंस्टॉल करोगे कि ये वाला वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। 64 बिट के लिए सॉफ्टवेयर वर्जन अलग आता है, 32 बिट ओएस के लिए अलग आता है। पर ये 32 बिट ओएस का मतलब क्या है? लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस का मैक्सिमम लेंथ 32 बिट का हो सकता है। 64 बिट ओएस मतलब लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस का मैक्सिमम लेंथ 64 बिट का हो सकता है। अब यहां पे 64 बिट ओएस और 64 बिट सीपीयू में बहुत अंतर है। ये ओएस की डिजाइन और सीपीयू डिजाइन में जमीन आसमान का अंतर है। सीपीयू डिजाइन अलग है, जहां पे 64 बिट आर्किटेक्चर अलग हुआ करता था, जो सीओए में पढ़ा होगा आपने, नहीं तो पढ़ोगे। 64 बिट ओएस अलग है, ये ओएस का मतलब है लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस की बात। 64 बिट सीपीयू का मतलब है वो सीपीयू की प्रोसेसिंग का साइज है कि सीपीयू एक बार में 64 बिट का डेटा प्रोसेस कर सकता है, जो हमने वहां पढ़ा था। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न सॉल्व कीजिए जरा। टाइम हो गया यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर आप एक काम कीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है एज होमवर्क ट्राई करिए, ये वाला क्वेश्चन भी एज होमवर्क ट्राई कीजिए, और फिर हम बाकी की चीजें कल करेंगे। नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट क्लास में हम जो है, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इस पेजिंग सिस्टम का,
वो पढ़ेंगे। कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो सॉल्व कर लेंगे। और इसके अलावा एक 2-3 टाइप की पेज टेबल और होती है, इन्वर्टेड पेज टेबल, हैश्ड पेज टेबल एटसेट्रा, वो देख लेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, जो कि है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम से ना 2-3 टाइप के ही प्रश्न आते हैं, और वहीं पे हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि है तो बहुत बड़ा वो, पर आता कुछ है नहीं वहां से, गेट में कुछ खास आता नहीं है। पहले जो फाइल सिस्टम बना करते थे और अब जो फाइल सिस्टम आते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो जो प्रीवियसली क्वेश्चन आया करते थे, पीवाईक्यूज में भी मिलेंगे, उन पैटर्न को हमें छोड़ के नए पैटर्न की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम नए टाइप की क्वेश्चन ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो अब पूछे जाते हैं, क्योंकि वही टाइप का ओएस और वही टाइप का फाइल सिस्टम यूज होता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट के पीवाईक्यूज अभी और एक दिन रुक जाओ, उसके बाद लगा लेना आराम से, है ना। चलिए, एमएसक्यू टाइप देखो, थेरेटिकल क्वेश्चन और एमएसक्यू आपसे कम ही बनेंगे, तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि आपकी 100% ग्रिप आ जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। जब तक किसी टॉपिक पे परफेक्ट ग्रिप नहीं आएगी, ना तो थेरेटिकल क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे आपसे और ना ही एमएसक्यू, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी ग्रिप चाहिए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आधी अधूरी अंडरस्टैंडिंग से एनएटी टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, बट ये थेरेटिकल और स्पेशली एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए मेहनत और लगेगी अभी, मेहनत प्रैक्टिस रिवीजन, मेहनत प्रैक्टिस करते रहना है, तब तक जब तक कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है टॉपिक का वो लेवल पे ना पहुंच पाए। ठीक है, चलिए मिलेंगे आप सब लोगों से फिर दोबारा कल। रेफरेंस बुक फॉर सीओए, वैसे तो बुक की जरूरत है नहीं, पर आप कार्ल हेमेचर और हेनेसी पैटरसन बुक दो यूज कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। का आईडी अगर डेस्कटॉप में लॉगिन हो और मोबाइल में लॉगिन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक जगह लॉगिन करोगे दूसरी जगह से लॉग आउट हो जाते हो बेटा, एक जगह ही लॉगिन रहता है इन जनरल। बेकरी एल्गोरिदम बेटा पहला आया करती थी, अभी गेट में है नहीं अंकित कुमार जी, तो हम उसको पढ़ते नहीं है। बैन नहीं होगा, नहीं बेटा बैन नहीं होगा, एक दूसरी जगह से लॉग आउट हो जाओगे और क्या। सर अलग अलग बिट्स के सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका होता है कि किस ओएस के सपोर्ट के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर चल पाएगा। कोई भी प्रोसेस बनती है, अगर वो 32 बिट वर्चुअल एड्रेस के लिए बनी हुई है, तो उसमें जो भी प्रोसेस के एड्रेसेस बनेंगे या प्रोसेस बनेगी वो 32 बिट वर्चुअल एड्रेस के हिसाब से बनेगी। ऐसा होता है और कुछ नहीं। मेंटरशिप सेशन बेटा सैटरडे को होने वाला है 12:30 बजे। ठीक है, 64 बिट वर्चुअल एड्रेस, 64 बिट प्रोसेसर सेम नहीं है। वर्चुअल एड्रेस ओएस का है, प्रोसेसर सीपीयू का है, दोनों अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग चीज है। यश उसमें सारे हैं, लेटेस्ट 2-3 साल को छोड़ के, लेटेस्ट 2-3 साल के अलग से कर लेना, बाकी तो मिल जाएगा। हाउ टू डाउनलोड इन वीडियो इन द पीसी? नहीं, यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डाउनलोड वीडियोज इन पीसी। अगर वो डाउनलोड कर लोगे तो फिर हमारी जॉब कैसे चलेगी बेटा, मेरे को पैसा कैसे मिलेगा, कंपनी कमाएगी कैसे? तुम डाउनलोड कर करके सब जगह बेच दोगे, फ्री में अपलोड करा दोगे, सब जगह हमारे लेक्चर मिल जाएंगे फ्री में, तो लेक्चर कोई खरीदेगा नहीं, लेगा पीडब्ल्यू का सीरीज बैच कोई नहीं लेगा, तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मेरा घर कैसे चलेगा? नहीं हो पाएगा। पेज साइज रिड्यूस इंक्रीज, बिल्कुल दीपराज, कल बात करेंगे इस बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से कल। थैंक यू, बाय बाय।